एक बात दिल पर लिख लो, लड़के की जिंदगी में सबसे खतरनाक पल वो होता है जब वो किसी को खोने से ज्यादा खुद को खोने लगता है। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, ये कहानी उस लड़के की है जो सच्चा था, जो ईमानदार था और जो बस किसी एक को अपना मान बैठा था। वो लड़का ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, ना दिखावा ना अधिकार, बस थोड़ी कद्र, थोड़ी मौजूदगी और थोड़ी समझ। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी भूल शुरू हुई। लड़के का मन पहली दरार। वो हर सुबह उसी के ख्याल से उठता, मोबाइल उठाकर देखता कोई संदेश आया या नहीं। अगर संदेश नहीं होता तो उसका मन खुद से सवाल करने लगता, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद वो व्यस्त होगी, शायद मुझे और अच्छा बनना चाहिए। यही बिना उसे पता चले वो खुद को छोटा करने लगा। जैसा कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं, मनुष्य का अचेतन मन प्यार को सुरक्षा से जोड़ लेता है और जब सुरक्षा डगमगाती है तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। वो पल जब लड़का बदलने लगता है, धीरे धीरे वो लड़का अपनी हंसी कम करने लगा, अपने दोस्तों से कम मिलने लगा, अपने सपनों को टालने लगा। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा था अगर वो और समझदार बनेगा और झुकेगा और इंतजार करेगा तो शायद उसे चुना जाएगा। लेकिन सच यही उल्टा था। कार्ल यूंग का सच। कार्ल यूंग के अनुसार हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, वो हिस्सा जिसे हम दूसरों के लिए दबा देते हैं। वो लड़का भी अपनी सीमाएं दबाने लगा, अपनी असहमति निगलने लगा, अपनी पहचान छुपाने लगा। और जब कोई लड़का खुद की छाया से भागता है तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है। यहीं से रिजेक्ट शुरू होता है। शुरुआत में साफ मना नहीं किया गया, बस जवाब देर से आने लगे, बातें छोटी होने लगी, मुलाकातें टलने लगी। लड़के ने सोचा मैं और कोशिश करूंगा, पर जॉन बोल्बी का लगाव सिद्धांत ये साफ कहता है, जब एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है तो दूसरा व्यक्ति अपने आप दूरी बनाने लगता है। विक्टर फ्रैंकल की चेतावनी। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, जब इंसान अपने जीवन का अर्थ किसी एक व्यक्ति में ढूंढने लगता है तो वही व्यक्ति उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। और डर कभी आकर्षण नहीं बनता। लड़का कहाँ हार गया? वो हार गया उस दिन जिस दिन उसने अपनी पूरी कीमत किसी और के हाथ में दे दी। वो हार गया उस दिन जिस दिन उसने सोचा अगर वो चली गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यही सोच रिजेक्ट को जन्म देती है। ध्यान से सुनो, औरत तुम्हें नहीं ठुकराती, वो उस लड़के को ठुकराती है जो खुद को भूल चुका होता है। और जैसे जैसे तुम खुद से दूर होते हो वो तुम्हारी मौजूदगी को कम महसूस करने लगती है। जिस दिन लड़का खुद की ओर लौटता है उसी दिन खेल पलटना शुरू होता है। रिजेक्ट होने के बाद सबसे पहले जो आता है वो गुस्सा नहीं होता, वो नफरत नहीं होती, वो बदला भी नहीं होता। सबसे पहले आती है चुप्पी। वो लड़का अब भी फोन उठाता है पर संदेश नहीं भेजता। वो अब भी उसका नाम सोचता है पर आवाज नहीं निकालता। अंदर ही अंदर एक आवाज चलती रहती है, अगर मैं कुछ न बोलूं तो शायद वो खुद बोले, अगर मैं शांत रहूं तो शायद उसे मेरी कमी महसूस हो। यहीं पर लड़का एक नई गलती करता है। चुप्पी क्यों काम नहीं करती जब गलत वजह से हो? ध्यान से सुनना, चुप्पी दो तरह की होती है। एक चुप्पी होती है आत्मसम्मान से भरी और एक चुप्पी होती है डर से भरी। लड़का दूसरी वाली चुप्पी चुनता है।
वो चुप इसलिए नहीं होता कि उसे खुद से प्यार आ गया है। वो चुप इसलिए होता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं सब खत्म न हो जाए। और डर कभी आकर्षण पैदा नहीं करता। फ्रायड यहां क्या कहते हैं? जैसा कि सिगमंड फ्रायड कहते हैं, मनुष्य का अचेतन मन उन लोगों की ओर खिंचता है जो भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। जब लड़का चुप तो होता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है, तो उसकी ऊर्जा में अस्थिरता झलकने लगती है और सामने वाला ये शब्दों से नहीं महसूस करता है। लड़के की सबसे आम सोच, उसका मन बार बार यही कहता है, वो समझदार है, वो सब समझ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि मैं कितना सच्चा हूं। लेकिन सच कड़वा है। कोई भी इंसान दूसरे के मन की परीक्षा नहीं देता। वो सिर्फ वही देखता है जो सामने दिखाई देता है, और सामने दिखाई देता है एक लड़का जो खुद में डगमगा रहा है। कार्ल यूंग और आत्मन्वेषण। कार्ल यूंग के अनुसार जब इंसान खुद को समझने की जगह दूसरे के व्यवहार का अर्थ ढूंढने लगता है, तो वो अपने विकास को रोक देता है। लड़का यही करता है। वो हर संकेत को उसकी तरफ से जोड़ता है, हर चुप्पी को उम्मीद बना लेता है। लेकिन वो एक सवाल नहीं पूछता, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सह रहा हूं, मैं यहां क्यों रुका हूं। यहीं से औरत बदलने लगती है। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन सच यही है। जब लड़का खुद को रोककर बैठ जाता है, तो औरत आगे बढ़ जाती है। वो सोचती है, वो ठीक है, वो संभल गया है, वो अब मुझ पर निर्भर नहीं है। और यही रिजेक्ट और गहरा हो जाता है। जॉन बोल्बी का अटैचमेंट सच। जॉन बोल्बी का लगाव सिद्धांत कहता है, जो इंसान अपने भावनात्मक दर्द को खुद नहीं संभाल पाता, वो अनजाने में दूसरे को उससे दूर कर देता है। लड़का दर्द छुपाता है पर ठीक नहीं करता, और छुपा हुआ दर्द ऊर्जा बनकर बाहर आता है। विक्टर फ्रैंकल की सीख। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, जब इंसान दुख में भी अपने अर्थ को पकड़ लेता है, तब वही दुख उसे मजबूत बनाता है। लेकिन लड़का दुख को अर्थ नहीं देता, वो उसे उम्मीद बना लेता है। और उम्मीद अगर खुद पर टिकी ना हो तो टूटती ही है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इसके बाद आता है वो मोड़ जहां लड़का या तो पूरी तरह टूटता है या पहली बार खुद को बनाना शुरू करता है। एक दिन ऐसा आता है जब लड़का थक जाता है। वो थक जाता है इंतजार करते करते, सोचते सोचते, खुद को साबित करते करते। उस दिन वो पहली बार मोबाइल नीचे रख देता है। कोई नाटक नहीं, कोई चाल नहीं, बस एक सीधा सा सवाल, मैं कब तक किसी और की प्रतिक्रिया से अपनी कीमत तय करता रहूंगा। यहीं से लड़का बदलना शुरू करता है। अल्फ्रेड एडलर की बात। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, इंसान की असली शक्ति उसकी सामाजिक भूमिका से नहीं, उसकी आत्म अभिव्यक्ति से आती है। लड़का पहली बार अपने मन की सुनता है, वो फिर से अपने काम पर ध्यान देता है, वो फिर से अपने दोस्तों से हंसकर बात करता है, वो फिर से अपने लक्ष्य को समय देता है। ये सब दिखाने के लिए नहीं, बस खुद के लिए। अंदर का संवाद बदलता है। पहले उसका मन कहता था, अगर वो चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। अब मन कहता है, अगर वो चली गई तो भी मैं खड़ा रहूंगा। ये बदलाव छोटा लगता है, पर यही सबसे बड़ा फर्क है। कार्ल यूंग और छाया से सामना। कार्ल यूंग के अनुसार जब इंसान अपनी कमजोरी से भागने की जगह उसे स्वीकार करता है, तभी वो संपूर्ण बनता है। लड़का मान लेता है, हां,
उसे लगाव था। हाँ, उसे डर लगा था। हाँ, वो ज्यादा झुक गया था। लेकिन अब वो खुद को दोष नहीं देता। स्वीकार करना मुक्ति की पहली सीढ़ी है। यहीं से औरत महसूस करने लगती है बदलाव। ध्यान से सुनो, औरत शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बदलते हुए आदमी को पहचानती है। अब लड़का ना शिकायत करता है, ना सवाल पूछता है, ना सफाई देता है। वो बस अपनी जिंदगी में व्यस्त है। और यही चीज उसे फिर से दिखाई देने लगती है। फ्रायड की गहरी बात। जैसा कि फ्रायड कहते हैं, जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से खुद को संभाल लेता है, वो अनजाने में दूसरे के अचेतन मन में सुरक्षा का भाव जगा देता है। अब लड़का भावनात्मक बोझ नहीं है, वो शांत है, स्थिर है, और स्थिरता हमेशा आकर्षक होती है। जॉन बोल्बी और सुरक्षित लगाव। जॉन बोल्बी के सिद्धांत में इसे कहते हैं सुरक्षित लगाव, जहां न पकड़ने की घबराहट होती है, न खोने का डर। लड़का अब उपलब्ध है, पर निर्भर नहीं। यहीं से औरत के मन में एक हलचल शुरू होती है। वो बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि वो लौटेगी या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर वो लौटी तो लड़का क्या वही पुराना रहेगा? वो संकेत जिसे लड़का तुरंत पहचान लेता है। एक दिन अचानक उसका नाम फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिखता है। कोई लंबा संदेश नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक साधारण सा सवाल, कैसे हो? लड़के का दिल एक पल को तेज धड़कता है। पुरानी यादें, पुराना अपनापन, पुराना डर, सब एक साथ जाग उठते हैं। और यही सबसे खतरनाक परीक्षा शुरू होती है। लड़के का पहला मनोभाव। उसका मन कहता है, देखा, उसे मेरी कमी महसूस हुई, मुझे पता था वो वापस आएगी। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सोच उसे फिर उसी जगह ले जा सकती है जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकला था। विक्टर फ्रैंकल की चेतावनी। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, जो इंसान अपने पुराने दुख को नई उम्मीद से ढक देता है, वो असल में दुख से भाग रहा होता है। लड़के को लगता है ये एक नया अध्याय है, पर असल में ये उसी किताब का पुराना पन्ना हो सकता है। यही लड़का दो रास्तों में बंटता है। एक रास्ता वो है जो ज्यादातर लड़के चुनते हैं। वो फिर से जल्दी जवाब देता है, फिर से ज्यादा उपलब्ध हो जाता है, फिर से वही अपनापन बिना शर्त दे देता है। औरत महसूस करती है वो तो अब भी वही खड़ा है, और कहानी फिर से उसी मोड़ पर लौट जाती है। दूसरा रास्ता जो कम लोग चुनते हैं। दूसरा रास्ता आसान नहीं होता। लड़का जवाब देता है, पर भागकर नहीं। वो बात करता है, पर खुद को खोकर नहीं। वो न ठंडा है, न जरूरतमंद, बस शांत। अल्फ्रेड एडलर और आत्मसम्मान। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार, जब इंसान अपने आत्मसम्मान को किसी और की स्वीकृति से अलग कर लेता है, तभी उसके संबंध स्वस्थ होते हैं। लड़का अब किसी परिणाम के लिए बात नहीं करता। वो बस जैसा है वैसा रहता है। औरत के मन में क्या चलता है? ध्यान से सुनो। औरत को सबसे ज्यादा उलझन इस बात से होती है कि अब लड़का उससे कुछ मांग नहीं रहा। ना शिकायत, ना दबाव, ना भावनात्मक बोझ। कार्ल यूंग के अनुसार, जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, वही हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। अब लड़का उसके नियंत्रण में नहीं है। फ्रायड और अचेतन आकर्षण।
जैसा कि फ्रायड कहते हैं, अचेतन मन उसी की ओर खींचता है जो भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो। लड़का अब किसी प्रतिक्रिया पर नहीं टिका और यही पुराने आकर्षण को नई तीव्रता देता है। ये बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। औरत इसलिए वापस नहीं आती कि उसे ठुकराया गया, वो इसलिए लौटती है क्योंकि लड़का अब खुद का हो गया है। एक बात दिल पर लिख लो, अगर कोई वापस आए तो ये मत पूछो वो क्यों लौटी, ये पूछो क्या मैं अब भी खुद का हूं। क्योंकि असली जीत किसी को वापस पाना नहीं है, असली जीत है खुद को खोने से बचा लेना। अब लड़का किसी संकेत का इंतजार नहीं करता, वो न तो संदेश गिनता है न जवाबों का अर्थ निकालता है। वो बस अपनी जिंदगी में मौजूद है, काम में, लोगों में, खुद के साथ। और यही वो जगह है जहां कहानी का असली सच सामने आता है। जब लड़का खुद को चुन लेता है, एक दिन वो समझता है उसने किसी को खोया नहीं था, उसने खुद को पाया था। वो समझता है कि उसका मूल्य किसी के रुकने या जाने से तय नहीं होता। यही विक्टर फ्रैंकल की बात जीवित हो उठती है। जब इंसान अपने दुख को अर्थ दे देता है तो वही दुख उसकी शक्ति बन जाता है। लड़के ने दुख को सीख बना लिया था। कार्ल युंग और पूर्णता। कार्ल युंग के अनुसार पूर्ण व्यक्ति वही होता है जो अपने भीतर के डर, लगाव और कमजोरी को पहचान कर भी उनसे संचालित नहीं होता। लड़का अब अपने अतीत से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। स्वीकार्यता शांति देती है। औरत का सच बिना आरोप के। ध्यान से सुनो, ये कहानी किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। औरत ने जो किया वो भी मनोविज्ञान था, वो भी अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी सीमाओं से चल रही थी। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, हर इंसान अपने व्यवहार से अपने महत्व को सुरक्षित करना चाहता है। जब लड़का अपना महत्व खुद संभाल लेता है तो किसी और पर दबाव नहीं डालता। जॉन बोल्बी और स्वस्थ संबंध। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत में इसे कहते हैं स्वस्थ लगाव, जहां पास रहना आवश्यकता नहीं, चुनाव होता है। लड़का अब किसी के साथ हो तो भी पूरा है, अकेला हो तो भी पूरा है। यहीं से हर संबंध बदल जाता है। कहानी का सबसे बड़ा सच, ये बात दिल पर लिख लो, औरत जितना रिजेक्ट करती है उतना चाहने लगती है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये सच है कि जब लड़का खुद को वापस पा लेता है तो वो किसी भी रिजेक्ट से ऊपर उठ जाता है। और जो इंसान ऊपर उठ जाता है उसे चाहा भी जाता है और छोड़ा भी नहीं जाता। कहानी का उद्देश्य धीमे स्पष्ट स्वर में। इस कहानी का उद्देश्य किसी को वापस पाना नहीं था, इसका उद्देश्य था लड़के को खुद से मिलवाना। क्योंकि जो खुद को चुन लेता है उसे जिंदगी खुद चुनती है। थोड़ा विराम, अंतिम पंक्तियां। अगर इस कहानी में तुमने खुद को कहीं महसूस किया तो समझ लेना ये कहानी तुम तक पहुंचनी ही थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।